कर्णावती नगरी में हर साल की तरह आज भी मेला लगा था। राधा अपनी माँ के साथ मेला देखने गई थी। माँ, ये चूड़ियाँ कितनी खूबसूरत है ना? तुझे पसंद है तो ले ले बेटी। तभी अचानक वहाँ तेज हवा चलने लगती है और विमला घबराते हुए बोली, तेज हवा इस बात का संकेत है कि वो नकाबपोश उड़न खटोले वाले अभी मेले में आने वाले हैं। हमें जल्द से जल्द यहाँ से जाना होगा। हाँ माँ, वो बड़े ही खतरनाक किस्म के दरिंदे हैं। चलो भाग चलते हैं। दोनों की भाग जाने से पहले ही तेज हवा के साथ उड़ता हुआ उड़न खटोला राधा के पास आकर रुक गया और उड़न खटोले में से एक नकाबपोश निकलकर राधा के सामने खड़ा होकर बोला, मैं जादूगर हूँ मूर्ख लड़की। शायद तुझे पता नहीं कि मैं दूर की भी बात आसानी से सुन लेता हूँ। तू मुझे पसंद आ गई, इसलिए आज मैं तुझे उठाकर दरिया के पार लेकर जाऊंगा। इतना बोलकर उस नकाबपोश ने राधा का हाथ पकड़ लिया और उसे खींचते हुए उड़न खटोले की ओर ले जाने लगा। छोड़, मैं कहती हूँ मुझे छोड़, छोड़, मेरी बेटी को छोड़ दे दरिंदे, छोड़। जादूगर राधा को जबरदस्ती उड़न खटोले में बिठा देता है। उसके बैठते ही उड़न खटोला तेज रफ्तार से लोगों की नजरों से ओझल हो जाता है। अरे कोई मेरी बेटी को बचाओ, वो दरिंदा मेरी बेटी को उठा कर ले गया। मदद की उम्मीद लिए विमला दौड़ते हुए राजा के दरबार में पहुंचती है, जहां राजा विक्रम अपना दरबार लगाकर बैठे थे। महाराज, मदद करो महाराज। क्या हुआ माता, आप इतनी परेशान क्यों हैं? महाराज, मेरी बेटी को उड़न खटोले वाला जादूगर ले गया है। मेरी बेटी को बचा लो महाराज, मेरी बेटी को बचा लो। ये सुनकर राजा गुस्से में आग बबूला होकर अपने मंत्री से बोला, मानसिंह, आज फिर वो हमारे राज्य की लड़की को उठा कर ले गया है। उससे लड़ने की तैयारी करो। माफ करना महाराज, हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि वो उड़न खटोले में आता है और लड़कियों को लेकर दरिया के उस पार चला जाता है। कौन है और ऐसा क्यों करता है, इसका पता तो लगाना पड़ेगा मानसिंह, वरना जनता का हम पर से विश्वास उड़ जाएगा। जी महाराज, मैं आज ही राज्य के सारे गुप्तचरों को आपका संदेशा पहुंचा देता हूं। देखते ही देखते कुछ समय बीत जाता है और एक दिन जब मानसिंह राज्य में घूम रहे थे, तभी तेज हवा चलने लगी। जब इस तरह तेज हवा चलती है, तभी वो उड़न खटोला लेकर आता है। मुझे यहीं कहीं छुपकर उसकी गतिविधियों पर नजर रखनी चाहिए। मानसिंह एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। कुछ ही देर में उड़न खटोला एक घर के सामने आकर रुक जाता है और उस उड़न खटोले से एक नवयुवक निकलकर अपने घर में चला जाता है। ये तो अली है। इसका मतलब अली ही लड़कियों का अपहरण करके दरिया के उस पार लेकर जाता है। मुझे महाराज को तुरंत सूचित करना होगा। मानसिंह फौरन राजमहल में जाकर महाराज को ये संदेशा देते हैं। महाराज की जय हो। बोलो मानसिंह, क्या खबर लाए हो? महाराज, मैंने पता लगा लिया है कि वो नकाबपोश कौन है। तो फिर मुझे जल्दी से बताओ मानसिंह, ताकि मैं उसे बंदी बनाकर कड़ी से कड़ी सजा दे सकूं। महाराज, उड़न खटोले वाला कोई और नहीं, हाजी बाबा का बेटा अली है। क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। महाराज, मैंने अली को अपनी आँखों से देखा है। अली ही उड़न खटोला लेकर आया और अपने घर में गया। अगर वो अली ही है तो देखते क्या हो, जाओ इसी समय सैनिकों को भेजकर अली को गिरफ्तार करके यहाँ पर लेकर आओ। कुछ ही देर में राजा के सैनिक अली को गिरफ्तार करके दरबार में लेकर आए। महाराज, मुझे गिरफ्तार करके यहाँ क्यों लाया गया है? इसका जवाब तुम्हारे पास ही है। क्या तुम्हारे पास उड़न खटोला है? हाँ, मेरे पास उड़न खटोला है। तो इसका मतलब तुम ही वो नकाबपोश हो जो लड़कियों का अपहरण करके दरिया के उस पार ले जाता है। नहीं महाराज, आपको कोई गलतफहमी हुई है, मैं वो नहीं हूँ। झूठ बोल रहे हो तुम। मुझ पर विश्वास कीजिए महाराज, इसे बंदी बना लिया जाए। राजा ने अली की बात पर विश्वास नहीं किया और उसे कारागार में डाल दिया। अगले दिन राजा विक्रम अपने दरबार में बैठा था कि तभी एक दासी दौड़ती हुई आकर बोली, गजब हो गया महाराज, गजब हो गया। क्या हुआ दासी, तुम इतनी घबराई क्यों हो? महाराज, राजकुमारी चंद्रमुखी अपनी सखियों के साथ महल के बगीचे में घूम रही थी। तभी वहाँ नकाबपोश उस उड़न खटोले पर बैठकर वहाँ आया और राजकुमारी का अपहरण कर ले गया। क्या? राजकुमारी के अगवा होने की खबर सुनकर राजा की होश उड़ गए। मानसिंह, उड़न खटोले वाले अली को तो मैंने कारागार में बंद करवा दिया है, फिर ये कौन सा नकाबपोश आकर मेरी पुत्री का अपहरण करके ले गया?
ऐसा कैसे हो सकता है महाराज? इसका मतलब अली निर्दोष है और उड़न खटोले वाला कोई और ही है। हमें फौरन कारागार में जाकर अली को देखना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने इस कारागार से भागकर इस वारदात को अंजाम दिया हो। ठीक है, चलो। आनन फानन में सभी कारागार जाते हैं, परंतु कारागार में अली मौजूद होता है। अली तो यहाँ है, तो फिर वो कौन था? महाराज को चिंतित देखकर अली बोला, महाराज, आप चिंतित नजर आ रहे हो। क्या मैं आपकी कोई सहायता कर सकता हूँ? एक बेसहारा बाप राजा विक्रम अली को सारी घटना बताते हुए बोला, वो उड़न खटोले वाला नकाबपोश मेरी बेटी का अपहरण करके ले गया है। मेरी मदद करो अली। आपकी मदद करना मेरा कर्तव्य है, पर सबसे पहले आप मुझे इस कारागार से मुक्त कीजिए महाराज। राजा ने तुरंत अली को रिहा कर दिया। फिर अली अपने उड़न खटोले पर बैठकर सीधे दरिया के उस पार जाने लगा। जैसे ही अली दरिया के उस पार एक टापू पर जाता है तो वो देखता है कि वो नकाबपोश राजकुमारी का हाथ पकड़े हुए है। सावधान हो जा दरिंदे, तेरी मौत तेरे सामने खड़ी है। तू मौत है तो मैं यमराज हूँ। मैं तुझसे डरने वाला नहीं हूँ। जान प्यारी है तो राजकुमारी को छोड़ दे। बच्चे, तुझे जान प्यारी है तो तू यहाँ से चला जा, वरना मैं तेरा वो हाल करूँगा कि तेरी माँ भी तेरा चेहरा नहीं पहचान पाएगी। चेहरा तो तू अपना छुपा रहा है नामर्द। अगर मर्द का बच्चा है तो एक बार नकाब उतार, मैं भी तो देखूं कि तू है कौन। ये बात है तो ये देख। नकाबपोश ने तुरंत अपने चेहरे से नकाब हटा दिया और अली से बोला, मैं जादूगर ईलाल हूँ, मगर तू मुझे यमराज कह सकता है। जादूगर, आज तेरी खैर नहीं। आज तू नहीं या मैं नहीं। इतना बोलकर अली ने अपनी तलवार निकाल ली। जादूगर ने भी अपनी तलवार निकाल ली और दोनों में युद्ध होने लगा और कुछ ही देर में अली ने जादूगर को धराशायी कर दिया। राजकुमारी, आप ठीक तो हो? हाँ। राजकुमारी, जल्दी से उड़न खटोले में बैठ जाइए, महाराज आपका इंतजार कर रहे हैं। फिर अली राजकुमारी को उड़न खटोले पर बिठाकर राजमहल ले आया। ये देख सब खुश हो गए। महाराज, ये लीजिए आपकी अमानत। महाराज, अली को इनाम मिलना चाहिए। मुझे बचाने के लिए इसने अपनी जान खतरे में डालकर जादूगर को परास्त किया है। ये सुनकर राजा विक्रम रहस्यमयी अंदाज में अपने सैनिकों से बोला, अली को गिरफ्तार कर लो। राजा का हुक्म मिलते ही सैनिकों ने अली को गिरफ्तार कर लिया। महाराज, ये क्या कर रहे हो महाराज? मैंने तो आपकी मदद की है और आप मुझे ही बंदी बना रहे हो। राजा का कटु हास्य सुनकर सब सन्न रह गए। तभी अचानक राजा नकाबपोश जादूगर बन जाता है और अली की तरफ हंसते हुए देखकर बोला, तुम समझते थे कि मैं राजा हूँ? अरे मूर्ख अली, राजा मैं नहीं, राजा वो था जिसे तू अभी अभी परास्त करके आया है। जादूगर का छल सुनकर सब सन्न रह गए। जब मुझे पता लगा कि मेरे अलावा किसी और के पास भी उड़न खटोला है और राजा ने उस उड़न खटोले के मालिक को बंदी बना लिया है, मैंने उसी समय राजा का अपहरण करने की योजना बनाई। और जब राजा तुझसे मिलने कारागार आया था और जिस दिन तू कारागार से मुक्त हुआ था, उसी दिन मैं राजा को बंदी बनाकर दरिया पार ले गया था। फिर अपनी जादुई शक्ति से मैंने उसे अपने जैसा बना दिया और खुद राजा विक्रम बन गया। जादूगर ने इतना कहा ही था कि तभी एक दूसरा उड़न खटोला उड़ते हुए वहां आया। जादूगर अली की तरफ देखकर बोला, मेरा उड़न खटोला कुछ ही दिनों में नष्ट होने वाला है, इसलिए मुझे तेरा उड़न खटोला चाहिए। उसके बाद मैं राजकुमारी से विवाह करके किसी को परेशान नहीं करूंगा। इतना बोलकर जादूगर ने राजकुमारी को अपने उड़न खटोले में बिठा लिया और खुद अली के उड़न खटोले पर बैठ गया। दोनों उड़न खटोले चलो दरिया के उस पार। जैसे ही दोनों उड़न खटोले हवा में उड़ने लगे, अचानक अली के उड़न खटोले में आग लग गई। ये क्या हो रहा है? ये उड़न खटोले में आग कैसे लग गई? है उड़न खटोले, मुझे नीचे उतार। ये उड़न खटोला सिर्फ मेरा ही हुक्म मानता है, ये नीचे नहीं आएगा। मगर ऊपर जाते वक्त तो इसने मेरा हुक्म माना था। नहीं, उस वक्त भी मैंने ही इसे हुक्म दिया था दरिंदे। देखते ही देखते जादूगर के शरीर में आग लग गई। अली मुझे बचा दे, मुझे माफ कर दे अली। ये उड़न खटोला मुझे देवता ने दिया था।
इस पर तुम्हारे जैसा पापी कभी नहीं बैठ सकता। अगर तुम्हारे जैसा पापी इस उड़न खटोले पर बैठेगा तो जलकर राख हो जाएगा। भले ही मैं जलकर राख हो जाऊं, लेकिन मेरा उड़न खटोला मेरी ही बात मानेगा। देख, उस तरफ राजकुमारी मेरे ही उड़न खटोले में है, वो बच नहीं पाएगी। जादूगर ने इतना बोला ही था कि तभी वो जलकर राख हो गया। ठीक उसी समय अली के कानों में राजकुमारी की आवाज टकराई। अली, मुझे बचा लो, अली, मुझे बचा लो। अली अपने उड़न खटोले की ओर देखकर हाथ जोड़ते हुए बोला, ए मेरे उड़न खटोले, मेरे पास आओ। तुम्हारी मदद से सबकी सहायता और अच्छे काम करना अभी बाकी है। अली की बात सुनकर उड़न खटोला तुरंत अली के पास आ गया। उस पर बैठते हुए अली बोला, चलो उड़न खटोले, राजकुमारी की जान बचानी है। उड़न खटोला तेजी से उड़कर राजकुमारी के पास जाने लगा और कुछ ही देर में राजकुमारी के नजदीक पहुंच गया और उसे अपने उड़न खटोले में बिठा लिया और उड़न खटोले से बोला, हे उड़न खटोले, मुझे दरिया के उस पार ले चलो, वहाँ हमें महाराज को बचाना है। उड़न खटोला बहुत ही तेज रफ्तार से दरिया के उस पार जाने लगा। टापू पर जाते ही अली ने देखा महाराज अभी भी जादूगर के भेष में है। हे जादुई उड़न खटोले, महाराज को इनके असली रूप में ला दो। महाराज को असली रूप में देख सब खुश हो जाते हैं। महाराज, आप ठीक तो हो? हाँ हाँ अली, मैं ठीक हूँ। महाराज, मैंने आपको जादूगर समझ परास्त किया था, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे तुम पर गर्व है अली। चलिए महाराज, उड़न खटोले पर बैठ जाइए। राजा तुरंत उड़न खटोले पे बैठ जाते हैं और उड़न खटोला उड़ने लगता है और कुछ ही देर में उड़न खटोला राजमहल पहुंच जाता है। राजा को जिंदा देख सब खुश हो जाते हैं। मैंने तुम्हारे साथ कितना बड़ा अन्याय किया, तुम्हें बगैर किसी दोष के कारागार में डलवा दिया। उसके बावजूद भी तुमने मेरी पुत्री की जान बचाई, और तो और तुमने मेरी भी जान बचाई। ये मेरा कर्तव्य है महाराज। तुम एक बहुत ही अच्छे इंसान हो अली, इसलिए मैं अपनी पुत्री का विवाह तुमसे ही कराऊंगा। राजा की बात सुनकर अली खुश हो गया और कुछ ही दिनों में राजकुमारी का विवाह अली के साथ हो गया। विवाह के बाद राजा ने अली को कर्णावती राज्य का अगला राजा घोषित कर दिया और सभी खुशी खुशी रहने लगे। ये आईना भी कितनी अनोखी वस्तु है ना। हर किसी को अपना रूप दिखाता है, पर खुद का रूप स्वयं कभी नहीं देख पाता। महारानी, खुद को इतना मत संवारा कीजिए। आपकी सुंदरता देखकर तो ये आईना भी शर्माने लगता है। क्या सच में मैं इतनी सुंदर हूँ? आपकी सुंदरता देखकर तो चांद सितारे भी शर्मा जाते हैं। इतनी तारीफ ना कीजिए, हम बहक जाएंगे। अजी, आपकी खूबसूरती को देख फिलहाल तो हम बहक चुके हैं। महाराज और रानी माँ के बीच बहुत गहरा प्रेम था। महारानी, हम आपको जंगल की सैर करवाना चाहते हैं, क्या आप तैयार हैं? जी महाराज। कुछ देर बाद दोनों राजमहल से बाहर जाते हैं। जैसे ही दोनों रथ पर सवार होने जाते हैं, तभी राज्य के कुछ लोग वहाँ आते हैं। महाराज की जय हो। रुक जाओ, ये महाराज के सैर करने का समय है, सब चले जाओ यहाँ से। हम काफी परेशान हैं, हमें अपनी बात कहने दीजिए। तुम ऐसे नहीं मानोगे। सिपाहियों, इसे धक्के मारकर यहाँ से भगा दो। ठहरो, इन्हें बोलने दो। महामंत्री, बोलो क्या परेशानी है? महाराज, बड़ी मेहनत करके अपने खेतों में फसल लगाई थी, और जब फसल तैयार हो चुकी तो कल रात ही किसी ने हमारे खेतों से सारी फसल चुरा ली। हम तो पूरे बर्बाद हो गए महाराज। हमारे राज्य में चोरी? फौरन चोर का पता लगाया जाए। जी महाराज। महाराज, हम तो बर्बाद हो गए, पता नहीं अब हम अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करें। क्या तुम्हें किसी पर शक है? नहीं रानी माँ। महाराज, कुछ कीजिए, वरना हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे। नगरजनों की गुहार सुनकर महाराज बोले, महामंत्री, जब तक चोर पकड़ा ना जाए तब तक नगरवासियों के खाने पीने का सारा खर्चा हमारे खजाने से किया जाए। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। फिर महाराज और रानी माँ रथ पर सवार होकर सैर के लिए निकल पड़े। रथ पर सवार होकर महाराज और रानी माँ जब जा रहे होते हैं, तब रास्ते में एक गरीब काली सांवली लड़की राजा के रथ को देखकर उसके पीछे भागने लगती है। रानी माँ, रानी माँ, रानी माँ। मगर राजा का रथ बड़ी तेजी से चला जाता है।
आज भी रानी माँ से मुलाकात होते होते रह गई। ये काली लड़की साक्षी है। साक्षी हर रोज जंगल में लकड़ियाँ तोड़ने जाती है और शाम होते ही अपनी बूढ़ी माँ के पास घर चली जाती है। आ गई बिटिया, आ जाने में इतनी देर क्यों हो गई तुझे? साक्षी दीवार पर लगी रानी माँ की एक पेंटिंग के पास जाकर कहती है, आज फिर से मैं अपनी छवि को देखकर आ रही हूँ माँ। क्या आज भी तुझे तेरे सपनों की रानी दिखाई दी? हाँ माँ, जब भी मैं उन्हें देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बदसूरत नहीं पर एक सुंदर रानी हूँ। देखना माँ, एक दिन मैं भी उस रानी की तरह शानदार महल में रहूंगी। बेटे, वो रानी है और तुम एक गरीब लड़की। तुझ में और रानी में जमीन आसमान का अंतर है। तुम देखना माँ, एक दिन मैं उनसे भी ज्यादा सुंदर बनकर राजमहल में रहूंगी। साक्षी एक चित्रकार थी। उसने रानी माँ की छवि अपने हाथों से बनाई थी। वो हमेशा एक रानी की तरह सुंदर बनकर राजमहल में रहने का ख्वाब देखा करती थी। इसी तरह कई दिन बीत गए और एक दिन साक्षी अकेली घर में बैठी थी। तभी एक बाबा साक्षी के घर आते हैं। अलख निरंजन। कहिए बाबा, आपको क्या चाहिए? माफ करना बेटी, क्या मुझे थोड़ा खाना मिल सकता है? बाबा को देख साक्षी सोचती है, घर में केवल 2 रोटी बची है, वो मैं इन्हें दे दूंगी तो खुद भूखा रहना पड़ेगा। क्या करूं क्या करूं? कुछ सोचकर साक्षी अपने हिस्से की रोटी उस बाबा को दे देती है। ये लीजिए बाबा, आप खा लीजिए। दोनों रोटियां मुझे दे दी, अब खुद क्या खाओगी? एक दिन भूखी रहूंगी तो मर नहीं जाऊंगी बाबा, आप खा लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद बिटिया, भगवान तुम्हारी हर मनोकामना पूरी करे। रोटी लेकर साक्षी को आशीर्वाद देकर बाबा वहाँ से चला जाता है, पर जाते जाते वो अपना आईना वहाँ छोड़कर चला जाता है। कुछ देर बाद साक्षी की नजर उस आईने पर पड़ती है। अरे ये आईना, लगता है वो बाबा इस आईने को भूलकर चले गए हैं। मैं इसे संभाल कर अपनी दीवार पर टांग देती हूँ, जब भी वो आएंगे उन्हें वापस कर दूंगी। साक्षी आईने को अपने घर की दीवार पर टांग देती है। फिर रानी की तस्वीर अपने हाथ में लेकर आईने के सामने खड़ी होकर कहती है, बस रंग का ही तो अंतर है। मैं काली हूँ, रानी माँ गोरी है। काश मैं भी उनकी जितनी गोरी होती। ठीक उसी वक्त आईने से तेज रोशनी निकलती है और वो हूबहू रानी माँ की हमशक्ल बन जाती है। साक्षी का चेहरा गोरा और खूबसूरत हो जाता है। मैं तो बिल्कुल रानी माँ की तरह बन गई। साक्षी, मैं जादुई आईना हूँ। मेरे सामने खड़े होकर तुम जो भी इच्छा करोगी वो पूरी होगी। अपने आप को हूबहू रानी जैसा खूबसूरत देख साक्षी बहुत खुश हो जाती है। जादुई आईने, तुम नहीं जानते आज तुमने मेरी कितनी बड़ी ख्वाहिश पूरी कर दी है। आज मैं बहुत खुश हूँ। रानी माँ की हमशक्ल हो जाने पर साक्षी सोचती है, रानी माँ की हमशक्ल तो बन गई हूँ, अब ठाठ से जीने के लिए चुपके से राजमहल चली जाती हूँ और रानी माँ की जगह खुद रानी बनकर राज करूँगी। ये सोचकर साक्षी नगर में आती है। महाराज सभा भरकर बैठे हैं। तब रानी के रूप में साक्षी वहाँ आती है। उसे देख महाराज बोले, महारानी, आप इस वक्त यहाँ? हाँ महाराज, आपकी रानी हूँ। आपका साथ देना मेरा कर्तव्य है। किंतु ये आपके आराम का समय है। प्रजा की रक्षा के लिए आप दिन रात काम करें और मैं आराम करूं, ऐसा कैसे हो सकता है महाराज? साक्षी मन ही मन सोचकर मुस्कुरा रही थी। राजा मुझे अपनी रानी समझ रहा है, इसलिए अब मैं रानी माँ की जगह लेकर इस राज्य पर राज करूंगी। हाँ। कुछ देर बाद साक्षी असली रानी के कमरे में आती है। कैसी हो महारानी? अपनी हमशक्ल को देख महारानी दंग रह गई। कौन हो तुम और मेरी हमशक्ल बनकर यहाँ क्यों आई हो? मैं आपकी हमशक्ल हूँ, ये बात मैं जानती हूँ, आप जानती हो, लेकिन महाराज नहीं जानते। आखिर तुम करना क्या चाहती हो? मैं तुम्हारी जगह रानी बनकर राज करना चाहती हूँ। साक्षी की बात सुनकर रानी माँ क्रोधित होकर सिपाहियों को बुलाती है। सिपाहियों, जल्दी से यहाँ आओ। हुकुम रानी माँ। इस नकली रानी को महल से बाहर निकाल दिया जाए। हम भी यही कहते हैं सिपाही, इस नकली रानी को राजमहल से बाहर निकाल दिया जाए।
दो हमशक्ल रानियों को देखकर दोनों सिपाही सोच में पड़ जाते हैं। गुस्ताखी माफ रानी माँ, परंतु हम तय नहीं कर पा रहे हैं कि असली रानी माँ कौन है। और इसीलिए इस वक्त हम आपके हुक्मों का पालन नहीं कर सकते। फिर दोनों सिपाही महाराज के पास आकर सारी बात बताते हैं। क्या? दो महारानियां? परंतु ऐसा कैसे हो सकता है? हम इसी वक्त दोनों से मिलना चाहेंगे। आनन फानन में महाराज अपने कक्ष में जाते हैं, जहां दो हमशक्ल रानियों को देखकर दंग रह जाते हैं। दो रानियां? ये कैसे संभव है? महाराज, मैं असली रानी हूँ। नहीं महाराज, मैं असली रानी हूँ। नहीं महाराज, ये हमारी जगह लेकर आपको बर्बाद करना चाहती है। इसे इसी वक्त बाहर निकालिए महाराज। महाराज साक्षी को असली रानी समझकर महारानी की ओर देखकर बोले, देखो, तुम जो भी हो यहाँ से चली जाओ। महाराज, मैं असली रानी हूँ, मुझे पहचानने की कोशिश कीजिए। देखो, तुम जो भी हो, महाराज ने मुझे पहचान लिया है। अब तुम्हारा झूठ नहीं चलेगा। चलो निकलो यहाँ से। साक्षी बड़ी चालाकी से रानी माँ को नकली रानी घोषित कर देती है, जिसके बाद महाराज साक्षी की बातों में आकर असली रानी माँ को राजमहल से बाहर निकाल देते हैं। इसे राज्य से बाहर निकाल दिया जाए। महाराज, मैं असली रानी हूँ, मुझे पहचानिए। महाराज, महाराज। असली रानी के चले जाने के बाद साक्षी सोचती है, अपने रास्ते का कांटा तो मैंने हटा दिया, अब मैं यहाँ रानी बनकर राज करूंगी। राज्य में किसी को पता नहीं था कि रानी माँ के रूप में जो महल में है वो रानी माँ की हमशक्ल है, जो रानी बनकर राज कर रही है। 3-4 दिन बाद असली रानी माँ चुपके से महल में आती है। हे जादुई आईने, तेरी मेहरबानी से ही मैं यहाँ रानी बनकर राज कर रही हूँ। तू धोखे से यहाँ रानी बनकर राज कर रही है, पर आज मैं तुझे बेनकाब करके रहूंगी। जैसे ही महारानी आगे बढ़ती है, साक्षी जादुई आईने से कहती है, जादुई आईने, जल्दी से इसे बदसूरत बना दो। साक्षी के इच्छा करते ही आईने के जादू से महारानी बदसूरत बन जाती है। ये तुमने क्या कर दिया? मैं इतनी बदसूरत कैसे बन गई? ये मेरे जादुई आईने का कमाल है। अब तू कितना भी चिल्लाकर बोलेगी, महाराज कभी तेरी बात नहीं मानेंगे असली रानी। महारानी हार मानकर चली जाती है। अब नकली रानी राजमहल में राज कर रही है और असली रानी दर दर की ठोकरें खा रही है। यूं ही कई महीने गुजर जाते हैं। एक दिन महारानी गाय को चारा खिला रही होती है। हे गाय माता, तुम तो जानती हो मैं असली रानी हूँ, पर नकली रानी ने अपनी जादुई शक्तियों से मेरे महल पर कब्जा कर लिया है। कुछ चमत्कार दिखाओ माता, वरना भक्तों का भगवान पर से भरोसा उठ जाएगा। तभी एक बाबा वहाँ पर आते हैं। अलख निरंजन, माफ करना बेटी, क्या मुझे थोड़ा खाना मिल सकता है? महारानी खुद कई दिनों से भूखी थी, पर फिर भी वो बाबा से कहती है, बाबा, मैं कई दिनों से खुद भूखी हूँ, मेरे पास खाना तो नहीं है, लेकिन पेट भरने के लिए तुम्हें गाय का दूध दे सकती हूँ। ये सुनकर बाबा खुश हो जाते हैं। गाय का दूध तो अमृत से भी अच्छा होता है। आज मैं दूध से ही अपना काम चला लूंगा। फिर रानी माँ बाबा को गाय का दूध देती है और दूध पीकर बाबा कहते हैं, मैं जानता हूँ कि तू एक मुसीबत में है। बता बेटी, मैं तेरी क्या मदद कर सकता हूँ? आप चाहते हुए भी मेरी मदद नहीं कर सकते बाबा, वो बड़ी शातिर है। तूने एक साधु की भूख मिटाई है, और साधु के लिए कुछ भी असंभव नहीं होता। बता बेटी, मैं तेरी क्या मदद कर सकता हूँ? बाबा, मैं इस राज्य की महारानी हूँ, पर मेरी हमशक्ल ने एक जादुई आईने की मदद से मुझे बदसूरत बनाकर मेरे महल पर कब्जा कर लिया है। महारानी की बात सुनकर बाबा समझ जाते हैं कि ये कारनामा साक्षी ने ही किया है। अच्छा, तो उसने मेरे जादुई आईने का गलत उपयोग किया। क्या वो आईना आपका दिया हुआ है बाबा? हाँ, मैं जादुई शक्ति देना जानता हूँ तो वापस लेना भी जानता हूँ। बेटी, तुम्हें उस आईने को तोड़ना होगा। मैं कुछ समझी नहीं बाबा। वो एक जादुई आईना है। जैसे ही वो आईना टूट जाएगा, साक्षी का जादू खत्म हो जाएगा और फिर वो अपने असली रूप में आ जाएगी। तो क्या मैं भी अपने असली रूप में आ जाऊंगी? हाँ। अगले दिन महारानी चुपके से राजमहल में जाती है।
एक और महाराज साक्षी सिंहासन पर बैठे हैं। तभी बदसूरत महारानी चुपके से साक्षी के कमरे में जाती है और कमरे में जादुई आईना चुराकर भरी सभा में आती है। महाराज की जय हो। इस बदसूरत औरत को अंदर किसने आने दिया? निकालो इसे बाहर। महाराज, मैं ही असली महारानी हूँ। इसका सबूत मैं अपने साथ लेकर आई हूँ। नकली महारानी देखना चाहोगी? महारानी के हाथ में आईना देखकर साक्षी समझ गई थी कि उसकी पोल खुलने वाली है, इसलिए वो गुस्सा होकर बोली, अरे इसने मेरा आईना चुराया है। इसके हाथों से आईना लेकर इस चोरनी को गिरफ्तार किया जाए। जैसे ही सिपाही आईना लेने आते हैं, महारानी तेजी से आईना जमीन पर पटककर तोड़ देती है। जादुई आईना टूट जाता है, जादू समाप्त हो जाता है। ये देख महाराज दंग रह जाते हैं। वो साक्षी की ओर देखकर बोले, महारानी के सिंहासन पर ये कौन बैठी है? जादुई शक्ति खत्म होते ही साक्षी अपना बचाव करने के लिए बोली, देखा महाराज, इस जादूगरनी ने अपने जादू से मुझे बदसूरत बनाकर कैसा मेरा रूप धारण कर लिया। जादू इसने नहीं, तुमने किया था। बाबा आप? हाँ, मैंने तुझे खूबसूरत बनाने के लिए जादुई आईना दिया था, पर तूने इसका गलत उपयोग किया और रानी माँ से उनका हक छीन लिया। और इसीलिए बाबा ने मुझे जादुई आईना तोड़ने के लिए कहा था। और आईना टूटते ही तेरा पर्दाफाश हो गया। ये सब देखकर महाराज समझ गए कि साक्षी नकली महारानी है। महारानी, मैंने तुम्हें पहचानने में गलती की, मुझे माफ कर दो। तभी साक्षी को अपनी गलती का एहसास हुआ। महाराज, मैं रानी की खूबसूरती की दीवानी थी। मैं हमेशा उनके जैसा बनना चाहती थी, लेकिन मैं बहुत बदसूरत थी। तभी एक दिन मुझे ये बाबा मिल गए। फिर साक्षी ने बाबा के आशीर्वाद से लेकर आईना मिलने तक की पूरी कहानी सुनाई। महारानी, मैं आपकी और महाराज की गुनहगार हूँ। आप मुझे कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। साक्षी को अपने किए पर पछतावा था। ये देख महाराज बोले, मेरे राज्य में कोई गुनाह करता है तो मैं उन्हें सजा देता हूँ, मगर जिसे अपराध करने पर पछतावा होता है उन्हें सुधरने का भी मौका देता हूँ। बाबा, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं इसे माफ करना चाहता हूँ। महाराज का बड़प्पन देख बाबा ने साक्षी को माफ करने की आज्ञा दी और महाराज ने उसे माफ कर दिया। आपसे माफी मिलने पर मुझे आज पता चला महाराज कि खूबसूरत चेहरा नहीं, खूबसूरत दिल होना चाहिए। उसके बाद साक्षी अपने गांव चली जाती है और रानी माँ फिर से अपने राजमहल में रहकर खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगती है। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद।